दर्द ना कह पाए उनकी आवाज बन जाना, इंसान हो तो बस इतना सा काम कर जाना। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आज ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने आया हूं, ये तस्वीर है काशीपुर की एक बेटी आयुषी नागर की। शिक्षा ली, मौका मिला देश विदेश में नौकरी का, लेकिन सबको त्याग कर पशु प्रेम, बेजुबान जानवरों से प्रेम उसे खींच लाया एक ऐसी मंजिल की ओर और तैयार कर दिया काशीपुर का पहला एनिमल सेंटर। शेल्टर है पशुशाला, जहां होता है उन बेजुबान जानवरों का इलाज जो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आज ये तस्वीर दिखाने आया हूँ और साथ में मेरे संग आयुषी है, क्योंकि सैल्यूट तो मैं से बार बार करता हूँ एक बेटी होने के नाते, किसका जो कर्म है उसके नाते। और लगता है, मैं तो कहता हूँ ना, हर जन्म मुझे बेटी ही दीजिए और बेटी भी ऐसी होनी चाहिए। आयुषी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा आज हूँ। आज मैं पूरे सभी को पशुशाला घुमाने आया हूँ, बिल्कुल। क्योंकि इसकी शुरुआत जब हुई थी तब हमने इंटरव्यू किया था, तब एक लक्ष्य था, एक सपना था। आपका फोन आता था, भैया मेरा एक सपना है, एक काशीपुर में एनिमल सेंटर होना चाहिए। राइट। हम लोगों ने जमीनें भी देखी थी बहुत सारी जी जाती। जी जी। और फिर आज एक लाजवाब एनिमल सेंटर शेल्टर है जी, पशुशाला है हमारी। पशुशाला है। जी। इससे पहले कि हम अंदर जाए, हम्म, ये इसका मोटिव और जो इसका एम था हम्म। वो क्या था और किस बात को लेकर और कब शुरुआत की थी? तो बेसिकली भैया यहाँ काशीपुर में ना ऐसा कोई सेंटर नहीं है, नर्सिंग सेंटर नहीं था कि जहाँ पे जानवरों का रहकर इलाज हो सके। अब हम इंसान हैं, हमारे अगर फ्रैक्चर हो जाए या चोट लग जाए तो हम लोग हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिट हो सकते हैं, बट इन एनिमल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो ये रेस्क्यूज तो मैं बचपन से ही करती थी भैया। यस, मैंने देखा है। लेकिन घर भी आए थे आप एक बार। तो वो एक विच थी आप जो उठा के लाई हाँ थी, हाँ हाँ। वो है आज भी? नहीं नहीं, वो शी पास्ड अवे। तो उसके बाद ये था, तो फिर धीरे धीरे रेस्क्यूज तो हम करते ही थे। तो पहले मैं अपने घर पे छत पे रखती थी, फिर धीरे धीरे हमने बिस्तर पे रखना शुरू किया। हाँ, जिसको अब जरूरत थी सॉफ्ट बेडिंग की उसको बेड पे भी रखा जाता था। फिर धीरे धीरे जब हमने काम करना शुरू किया तो फिर उसके बाद हमको यहाँ एक पंचायती घर हमको मिला, जहाँ पे हमने 3 साल काम किया। लेकिन वो पंचायती घर भी छोटा पड़ने लग गया, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए। और जानवरों में ये होता है कि जानवरों को अलग अलग रखना पड़ता है, क्योंकि कई जानवर की बीमारी एक दूसरे से लग जाती है। बट बाय गॉड ग्रेस हमें ये जगह मिली, फिर हमने भैया कब बनेगा एनिमल शेल्टर? और बन गया एनिमल शेल्टर। काशीपुर वालों ने सहयोग किया बहुत ज्यादा, उनके सहयोग की बिना तो ये कुछ हो ही नहीं सकता था। तो फिर हमको ये लैंड मिला, फिर हम लैंड मिलने के बाद अब खाली लैंड मिल गया, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों से हमने कनेक्ट किया, फिर धीरे धीरे सेटअप हुआ। मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। चलिए अंदर ही चलते हैं। हाँ। और मैं यहाँ बता दूं, ये हमारी ई एम्बुलेंस है। तो जो छोटे छोटे केसेस होते हैं वो अभी हम इससे रेस्क्यू कर लेते हैं। बेजुबानों की सेवा में ख्वाहिश की पशुशाला, और सौजन्य से है हिमगिरी यानी कि जिंदल ग्रुप। जी जी बिल्कुल। और मुझे लगता है इसमें भी जिंदल ग्रुप ने बहुत सहयोग किया। तो उसके बाद ये पशुशाला की एंट्री है, यहाँ से पशुशाला की एंट्री होती है और उसके बाद का जो माहौल आप देखेंगे, मुझे लगता है कि आप भी भावुक हो जाएंगे, क्योंकि वाकई हर किसी के बस की ये बात नहीं है। और किस तरह के यहाँ पशु आते हैं, किस तरह से उनकी देखभाल होती है, आप देख सकते हैं। ये कोई गौशाला नहीं है, ये पशुशाला है। उन दुर्घटना में घायल हुए जानवरों का अस्पताल कहूंगा मैं, पशुशाला को इसको अस्पताल कहूंगा, कि जहां उन्हें नया जीवन मिलता है। इंसान को जीवन मिलने के लिए हॉस्पिटल मिल जाता है, लेकिन इन बेजुबान जानवरों को, ये बैल है घायल हुआ है, पशुशाला आया है। आप देख सकते हैं उधर भी बहुत सारे बच्चे हैं। जी, ये तो हमारे पास आए हैं, इनका एक्चुअली फ्रैक्चर हो गया जी। आप ही देख सकते हैं, पैर सूजा हुआ है। अच्छा, रास्ते में सड़क में बैठे थे और किसी ने गाड़ी चढ़ा दी। तो अभी फ्रैक्चर हो गया है। तो अभी इनको हमें पंतनगर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सरे फैसिलिटी नहीं है। तो पहले एक्सरे से पता चलेगा कहाँ कहाँ इंजरी हुई है, उसके बाद फिर इनका स्प्लिंट या फ्रैक्चर। मतलब उसका एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है। मतलब अगर किसी को आयुषी चोट लगी है तो जानवर को किस तरह की चोट है कि यहाँ रख के ठीक हो सकता है। बिल्कुल
तो यहाँ डॉक्टर्स की भी टीम है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास 2 विजिटिंग डॉक्टर्स हैं, एक सर्जन है, एक ओके। मेडिसिन डॉक्टर है, ये हमारे अच्छा। पैरावेट हैं, ओके। ये बिग एनिमल्स के पैरावेट हैं। अब राइट। जैसे ये गाय है, इसका पैर टूट गया है, दोनों पैर, अच्छा, दोनों पैर फ्रैक्चर है? एक तो बिल्कुल ही कुचल गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए इसके ओके। पैर में। उसमें एक ही जगह से टूटी थी हड्डी, तो उस पे तो स्प्लिंट बांध दिया है पक्का। अब इस पे स्प्लिंट बांध रहे हैं, अब देखते हैं ओके। कि कैसे रिकवर होती हैं। रिकवर हो जाएगी? कोशिश है, पूरी कोशिश है। पूरी कोशिश है ठीक इनकी। है। और वो जो लेटी हुई है उसकी तो वो भी एक्सीडेंटल है? उसकी तो रीढ़ की हड्डी में अब चोट लग गई है, तो अरे। इनका उठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं वो पर ये है कि हमारे पास एक हमारी काउ लिफ्टिंग मशीन है, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। उस लिफ्टिंग मशीन से हम इनको उठाते हैं, जिससे क्योंकि क्या होता है, लेटे लेटे बेड सॉर्स पड़ जाते हैं। पड़ जाते तो उससे इनका हाँ। प्रयास भी बना रहेगा और भगवान सुनेगा जरूर हाँ। बाकी बिहारी जी के, क्योंकि ये तो अच्छा फीडिंग वगैरह का भी जैसे मैं देख रहा हूँ। हाँ, ओके। इनका यहाँ पे फीडिंग का रहता है, तो अभी तो अच्छा, जैसे जानवर ठीक हो जाते हैं आयुषी, तो फिर उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं वापस या कैसे करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि भैया हमारा ये अस्पताल है और अस्पताल में पेशेंट जब तक ठीक नहीं हो रहा है वो तब तक रहता है। राइट, उसके बाद जो है उसको गंतव्य पे रवाना कर देते हैं, जाओ नहीं पड़ता है। अब आप खुश रहो। लेकिन लगता नहीं कि वाकई ये जो चीज आपने सोची कि सरकार को हर जगह बनानी चाहिए। अच्छा, यहाँ डॉग्स भी आते हैं, मैंने सुना है। तो लगभग किस समय कितने ये काओ एनिमल हैं आपके पास और कितने डॉग्स हैं? हमारी अभी जो है ना, अभी हमारी पूछने आई है क्या? अच्छा, पूछने आई है। कैसे हो पत्रकार साहब? जी। तो ये जितने भी काउस हैं भैया, जितनी भी गाय हैं, सब बीमार हैं ये। राइट। और अभी जो है, अभी हमारे पास यहाँ पे 20 काउस हैं। अच्छा। हाँ, अभी जो हमारे यहाँ एडमिट है, तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इनका ये शेड बनाया है। ओके, ये जो शेड बनाई अभी हाल फिलहाल में बनाया? ये अभी पूरा ये बना नहीं है, अभी हमको एक डोनर है, उनकी मदद से हमने ये बनाया, लेकिन अभी हमें और बहुत से सपोर्टर चाहिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। इसमें अभी ब्रिक वर्क होना बाकी है, इसमें अभी अंदर इनके पार्टीशन बनेंगे गायों के। हाँ, नेचुरली जब सुविधाएं, हम आधुनिक सुविधाएं देंगे तभी उन्हें जल्दी से जल्दी सही भी कर सकेंगे। और जो गाय है ना, वो खुले में ज्यादा अच्छे से उसकी रिकवरी होती है। तो मतलब क्या, जैसे अगर किसी के दुर्घटना का मैसेज आता है, तो आयुषी किस तरह से उसे रेस्क्यू किया जाता है, फिर उसके बाद किस तरह से इलाज शुरू होता है? तो अगर डॉग्स के लिए हमारे पास रेस्क्यू आता है, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे हमारे पास लोकेशन वीडियो आती है, तो हमारी जो टीम है वो जाती है, उसको लेकर आती है। अगर हमें लगता है कि ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट ही हो सकता है वहीं पे रहकर ही, तो वहीं पे कर देते हैं। अदरवाइज जिसका क्रिटिकल केस होता है उनको हम लेकर आते हैं। अच्छा, उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और रेस्क्यू करने के बाद यहाँ उसका इलाज शुरू होता है। और गायों के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा भी कोई मैकेनिज्म नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है जिससे हम ला सके, तो हम लोगों की ही मदद लेते हैं, उन्हीं से ही बोलते हैं, टेम्पो से या किसी भी चीज से उन्हें लेकर आ जाते हैं, फिर उनका यहाँ पर इलाज होता रहता है। अच्छा, ऐसा। कितनी अब तक जानवरों का इलाज करके उन्हें सकुशल भेज चुके हैं? ये अब तक तो 5000 से ज्यादा जानवरों का यहाँ पे हम इलाज, मुझे लगता है अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ। मैं आपको हमारे पूरे पुराने शेल्टर से और अब तक का मैं बता रही हूँ। ये जो मैं आपको 5000 से ज्यादा हम लोगों ने कर दिया है, और हर एक एनिमल का यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे यहाँ पर इनका इलाज करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं, ये हमारा बेजुबान जानवरों का ये अस्पताल है और ये ख्वाहिश संस्था। स्मॉल एनिमल एरिया है भैया। हाँ, इसमें मैं आया था और आप देख सकते हैं इनके लिए बाकायदा एक केबिन बनाया गया है ताकि ओके। अब जैसे ये पैरालाइज्ड हो गई है, ये पैरालाइज्ड हो गई है। हाँ। या बिल्कुल ये इधर ये अच्छा, वो है, उसको कैंसर था लेकिन उसको छोड़ दिया, वो ब्रीड डॉग है लेकिन उसको छोड़ दिया। तो बट अभी उसकी एक हमें आंख निकालनी पड़ी, क्योंकि जो ट्यूमर था वो आंख में आ गया था। तो बट अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी रेसिडेंट डॉग है। तो जो ऐसा एनिमल भैया जो डिसेबल हो जाता है, तो उसको हम सड़क पे तो नहीं, तो वो फिर एनिमल हमारे ऐसे। यहाँ पे हर एनिमल का नाम है। अच्छा, नाम दे रखा, मतलब यहाँ एंट्री के बाद उसको नाम दिया जाता है। ये अब तो सही हो गया, ये फ्लिप है। फ्लिप। हेलो मिस्टर फ्लिप, हाउ आर यू? इसका जो एक्सीडेंट हुआ ना,
इसका नाम 56 है। जो चीफ बोल रहे हैं, मतलब 56 साहब तो इस समय लगातार मुझे देख के भौंक रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ना तो शब्द मेरे पास है और ना आपके पास है। आपके पास जरूर है, क्योंकि मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं बाकायदा आईओसी के इन कार्यों को देख के, इनकी टीम के इस कार्य को देख के भावुक हो जाता हूँ। अब ये डायमंड वार्ड आ गया। तो ये जो है भैया, हाँ। ये क्या है, जैसे जो भी एनिमल हमारे यहाँ आता है ना, उसे हम 10 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं, ओके। अलग रखते हैं, जिससे उसकी बीमारी अगर कोई दूसरे है में तो ना वो आए। दूसरे में ना फैल जाए। राइट। और हर पेशेंट का अपना एक कैनल है, आप है। ये देखिए, हर कैनल में अलग अलग बीमारी से ग्रस्त बैठे हुए हैं। अंदर जो थे वो अभी ठीक हो गए हैं, लेकिन जो ये हैं, ये सारे ये बीमार ये हैं। ऑन प्रोसेस है। हाँ, है तो नहीं? अब ये है हमारी, हाँ, ये इसका पूरे दोनों पैर इसके चल गए, तो अरे अभी बाप रे। चल रहा है इनका अभी इलाज इस तरीके से। मतलब यहाँ आईयूसी डॉग्स और काउस है नहीं, और इसी को लेकर पूरा वो चलता है। ऐसे ही इनकी फाइलें बनती हैं यहाँ पर हाँ। प्रॉपर सब अच्छा, एनिमल्स इनका की। बाकायदा रिकॉर्ड भी रखा हाँ, जाता है। ये जैसे हर उसको एनिमल एक नाम आते ही दे देते हैं और उसके हिसाब से उसका यस। पहचान कैसे करते हैं कि ये 56 है और ये 53 है? अब क्योंकि हम इनके साथ रहते हैं ना, तो हमें पता रहता है, हमारे बच्चे जैसे ही हैं सारे, तो हमें पता रहता है सबके नाम। लेकिन जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो नेचुरली कहीं ना कहीं सोर्सेज की कमी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसी को लेकर जानना चाहता हूँ, क्योंकि काम तो आपने बड़ा पकड़ लिया। अब जो शुरुआत आपने छोटे से की थी, आज वो एक बहुत बड़ा मिशन भी बन गया है, इंस्टीट्यूशन भी बन गया है। ऐसे में समाज से कितनी हेल्प मिलती है? समाज से हेल्प मिलती है, लेकिन हमें और भी लोगों की ज़रूरत है जो इस कॉज के साथ जुड़े, क्योंकि अगर कोई पेशेंट, अगर कोई गाय या कुत्ता हमारे सामने है और उसको इलाज की ज़रूरत है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो सॉरी हम आपका इलाज नहीं कर सकते। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, जिससे हम इनकी जो सफरिंग्स हैं उनको हम कम कर सकें। उसके अलावा तो भैया ये हेल्प किस तरह से कर सकते हैं लोग आपको? हेल्प किस तरीके से, इन बच्चों के लिए मेडिसिन लाने के लिए कर सकते हैं, इनका खाना लाने के लिए कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे बहुत सारी, जैसे ये स्टैंड है, देखिए कितनी सारी चीजों की हमें जरूरत होती है, तो वो हमारी विश लिस्ट को पूरा कर सकते छोटा हैं। करें या बड़ा करें, जैसा हाँ, डिपेंड है कि आपके मन से क्या निकल रहा है। जितनी इसके लिए कोई आपने इस तरह का कोई वो बनाया हुआ है जिसमें वो अगर हेल्प करना चाहे तो आपको कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा प्रॉपर QR कोड है, हमारा एक UPI नंबर है, हमारी बैंक डिटेल्स है, सब कुछ है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अभी मैं देख रहा था जब हम अंदर आ रहे थे तो एक फोन आया था, बंदर का ही कोई बंदर का बच्चा है, वो घायल हो गया। अच्छा, बंदर के बच्चे भी है इस तरह से? ये है भैया कि हमारे पास ना अभी एक्सपर्ट्स नहीं है बंदर को पकड़ने के लिए, लेकिन काशीपुर में और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी हम मदद से हम लोग रेस्क्यूज कर लेते हैं, और जो हमें फर्स्ट एड देना होता है वो हम दे देते हैं इस तरीके से। अभी हाल ही में ठंड का दौर भी क्या है, बेजुबान जानवरों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ठीक है संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से दिक्कतों में भी है। लोग पानी फेंकते हैं, होली भी आ रही है, जानवरों पे पानी फेंकेंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ तो संदेश दे दीजिए उन्हें भी। संदेश तो देखो भैया, सबको सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, तभी ये दुनिया चल रही है। तो मैं बुरे लोगों को तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं अच्छे लोगों को कहना चाहूंगी कि आप अपनी अच्छाई को ऐसे ही बरकरार रखिए, और जो भगवान का काम है उसमें आप अपने भागीदारी बनते रहिए। जाते जाते आयुषी अपने काम से, अपनी टीम के काम से संतुष्ट है या अभी और भी बहुत कुछ करने का मन है? भैया, अच्छा करने की ना कोई लिमिट है नहीं तो जैसे जैसे रिसोर्सेज मिलते रहेंगे वैसे वैसे हम काम को और बढ़ाते रहेंगे, और जैसे पहले हमारी कैपेसिटी सिर्फ 20 एनिमल्स की थी, लेकिन अब हमारी कैपेसिटी 80 एनिमल्स की हो गई है, तो वो शायद इसलिए हुई है क्योंकि लोगों ने सपोर्ट किया है। और भी लोग अगर जुड़ेंगे, मैं तो कहता हूं कि दुर्घटनाएं ना हो इन जानवरों के संग, हम उसमें भी ध्यान करें। बिल्कुल, अगर कोशिश करें कि अगर जानवर है तो थोड़ा सा गाड़ी को, क्योंकि दुर्घटना भी है तो हम रोक सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते तो इतना करें कि किसी जानवर को बचा लें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कहीं कोई जानवर घायल हुआ है तो अगर हमारा संभव प्रयास है कि उसको इलाज मिल जाए तो हम वो इलाज भी दिलवा दें। बिल्कुल, क्योंकि ये ना, ये बोल नहीं सकते, आपको ही समझना पड़ेगा। अगर आप समझ ले रहे हो तो आप इंसान हैं, आप इंसानियत निभा पा रहे हैं, वरना तो चल ही रही है दुनिया फिर मुझे लगता है कि पशुशाला नहीं है, ये स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग जहां जिनका कोई नहीं, उनके लिए ये टीम तैयार है। उन बेजुबान जानवरों के लिए
जो करा रहे थे सड़क पर और स्थिति भयावह हुई थी, तो आयुषी और उनकी टीम ने शेल्टर को खड़ा करके उनके लिए ये वर्क करना शुरू किया है। बाकी तस्वीर अपने आप में लाजवाब है और आयुषी बेटी तो उससे ज़्यादा लाजवाब है, क्योंकि ऐसी बेटियां, ऐसी टीम समाज के लिए जो कर रही है ना, वो सैल्यूट है। इसीलिए मुझे लगता है कि हर सभी मंचों पर जो है आयुषी और इनकी टीम को सम्मानित किया जाए। और यदि आप भी, कि कहते हैं ना कि जो जन्म इंसान का होता है, अगर वो दान करे, और दान का कोई स्वरूप नहीं होता, लेकिन उस दान से किसी की जिंदगी जरूर बचाई जा सकती है, तो जिंदगी बचाइए, जुड़िए, या इतना सा या इतना बड़ा, जितना आपका शौक हो। आयुषी को इस समय जरूरत है आपकी, और आयुषी को नहीं, इनको जरूरत है आपकी। ये जो बेजुबान जानवर है, इनको जरूरत है आपकी। उम्मीद है लोग जुड़ेंगे और हमारा ये काशीपुर गर्व से कह सकेगा कि हाँ, हमारे यहाँ इंसानों का ही नहीं, उन बेजुबान जानवरों की भी तकलीफ समझी जा सकती है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ मिलकर।